बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और हमारे पास अपडेट बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो फार्मूलाज जरूरी हैं, अगर फार्मूले आप याद करते हैं तो आपको एक्सरसाइज में कोई कमी कुताही नजर नहीं आएगी। लेकिन बच्चों इस फार्मूले जो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ, इस फार्मूले को आप याद पहले करें और फिर एक्सरसाइज समझें तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक है जी। तो इससे पहले जो मैंने 10.1 10.2 10.3 समझाई, उसमें जितने भी फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो भी सारे याद रखें, और जो ये मैं करवाने लगा हूँ इनको भी याद रखें। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एक पेज पर लिख लेने चाहिए और वो सारे के सारे रीड डाउन करने चाहिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, रीड करें, लिख लिख कर देखें तो इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट कुछ फार्मूलाज है हमारे पास। पहला फार्मूला है कि अगर बच्चों 2 साइन अल्फा कोस बीटा हो, इन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यानी पहले में प्लस है तो दूसरे में हमेशा माइनस ही होगा। अब जब बच्चों साइन पहले है और कोस बाद में है तो प्लस है, लेकिन अगर कोस पहले आ जाए साइन बाद में आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कोस अल्फा कोस बीटा, ये कोस साइन था साइन कोस था, लेकिन अगर दोनों ही कोस फंक्शन हो तो इसका मतलब फिर ये कोस ही होगा। कोस कोस है तो बच्चों कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर साइन अल्फा साइन बीटा हो और यहाँ -2 भी होना चाहिए तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, यानी प्लस वाले में याद रख लें ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, लेकिन माइनस वाले में साइन अल्फा साइन बीटा होता है। अब साइन पी और प्लस साइन क्यू, ये फार्मूला बहुत यूज होने वाला है। देखें, अब ये यानी प्रोडक्ट है, इधर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और यानी जिस तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा था, लेकिन यहाँ पे साइन पी है प्लस साइन, ये अलग फार्मूले हैं। यहाँ तक जो फार्मूलाज हैं ये आपने अच्छे से 4 याद कर लेना। अब 4 फार्मूलाज मजीद हैं आपके पास। ये सबसे पहले कि साइन पी प्लस साइन क्यू, तो 2 साइन, दोनों साइन है तो 2 तो आना ही आना, जैसे यहाँ पे 2 यूज हो रहा है। ठीक है, तो 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी हाफ होता है कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। इसी तरह बच्चों अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कॉस पहले हो जाएगा साइन बाद में, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वाले में कॉस पहले था साइन बाद में था, पॉजिटिव में साइन पहले था। सिमिलर यहाँ भी वही है कि साइन वाले में साइन पहले है, प्लस वाले में माइनस वाले में कॉस पहले है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये भी वही है कि cos अल्फा cos बीटा था 2 के साथ, तो यहाँ भी हमारे पास यही होगा कि 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2 जब प्लस होगा। जब माइनस होगा, जैसे माइनस वाले में यहाँ -2 साइन अल्फा साइन बीटा था, तो बच्चों यहाँ भी मेरे पास -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 p माइनस क्यू ओवर 2। उम्मीद है फार्मूले समझ आ गई होगी, याद आपका काम है। याद कीजिए, रट्टा लगाए, जैसे मर्जी याद कीजिए। मैंने कोशिश की कि आपको याद करवाएं कि किस तरह हम इसको प्लस माइनस का हिसाब रख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे मेथड करें। लो जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एक्सप्रेस सम और डिफरेंस। कहता है सम और डिफरेंस को आपने एक्सप्रेस करना है, और यानी 2 साइन 3 थीटा cos थीटा, इसको आपने इस पे फार्मूला अप्लाई करना है सम और डिफरेंस वाला। तो बच्चों वी नो डैट, देखें आपने इस क्वेश्चन को जरा नोयत समझने की, कौन सा फार्मूला जो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ, कि मैंने जितने भी अभी फार्मूले आपको बताए हैं उनमें से मैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो बच्चों इसके लिए वी नो डैट हम जानते हैं कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये देखें ना, अगर ये साइन अल्फा है ये कोस बीटा है, वो वाला फार्मूला उठाएं जिसमें 2 भी हो साइन अल्फा कोस बीटा, तो हम वही उठाएंगे। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको फार्मूला मैं पहले बता रहा हूँ, याद कर लें अच्छे से, क्वेश्चन फिर ही होंगे। तो 2 साइन अल्फा कोस बीटा, बच्चों देखें साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला याद किया। अब आपका जो अल्फा होगा वो 3 थीटा होगा और जो बीटा होगा वो थीटा होगा। मैं 2 मेथड से कराऊंगा, अब ये 2-3 क्वेश्चन इस मेथड से जिसमें हम इसको यानी पुटिंग करते हैं, और बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखें आपने वी नो डैट, आप फार्मूला लिखें, फार्मूले में जहां पे अल्फा है और यहाँ पे साइन जो अल्फा होगा ये अल्फा की इक्वल रख दें कि अल्फा क्या है हमारा 3 थीटा, और बीटा हमारा क्या है वो थीटा है। तो बच्चों पुट कर दें अल्फा की जगह पे 3 थीटा और बीटा की जगह पे थीटा। तो इस फार्मूले में मैंने अल्फा की जगह पे 3 थीटा पुट किया, बीटा थीटा, इसी तरह अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट की, और मेरे पास 3 थीटा प्लस थीटा साइन 4 थीटा बन गया, और इधर 2 थीटा। तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो यानी पुटिंग करके भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 है,
यहाँ पे देखिए कॉज अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला आपके सामने है, इसमें कॉज पहले है साइन बाद में है, उसमें माइनस आ जाता है ना। तो बच्चों इसको अल्फा यानी 5 थीटा है, बीटा आपके पास 3 थीटा है, तो इसी तरह उसी में पुटिंग की है और 5 थीटा प्लस 3 थीटा यानी अल्फा, अल्फा की जगह पे 5 थीटा, बीटा की जगह पे 3 थीटा, तो इसको प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, बस इतना माइंड में रखना है कि जब कॉज पहले हो तो यहाँ फार्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड है कि ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा है, कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला यूज करो। अब मैंने ये दो क्वेश्चन इस मेथड से करवाए, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, यही फार्मूला टू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यही तो है साइन अल्फा कॉस बीटा, लेकिन बच्चों यहाँ पे टू नहीं है, जैसे यहाँ पे टू था यहाँ पे टू नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू लाना पड़ेगा। तो मैं मैथ्स के अंदर ये रूल होता है कि जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड भी करते होते हैं, तो जब बच्चों मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना है, क्योंकि इसको कैंसिल करें तो यही चीज बन जाती है ना। जब आप इस चीज को कैंसिल करोगे यही बन जाता है, इस वजह से हम मैथ के अंदर किसी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं एट अ टाइम। तो बच्चों अब इसको कट करके ये बन सकता है, लेकिन 1/2 बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा फार्मूला ये बन जाए, इस शेप में बन जाए कि 2 साइन अल्फा कोस बीटा। तो अब मेरे पास 2 साइन अल्फा जो है कोस बीटा बन गया, तो उसका फार्मूला बार बार यही साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, मैं यही यूज करूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा मेरा 5 थीटा है और बीटा मेरे पास 2 थीटा। अब तो आइडिया हो गया होगा ना कि ये अल्फा होता है ये बीटा होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे करें, बजाय कि आप यहाँ पुट करें, तो फार्मूला लिखें तो पुट करना ये भी करेक्ट है। आप डायरेक्ट यानी फार्मूला मेंशन कर दें, बस यहाँ पे मैंने तो यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ भी आप मेंशन करते हैं, हर सवाल में मेंशन करते हैं। अच्छा जी, अब ये तो सेवन थीटा बन गई, ये सेवन थीटा, बस ये बच्चों हमने एक्सप्रेस करना है सम और डिफरेंस में, तो इतना ही सोल्व करना है। अगला फार्मूला कौन सा है, ये देखो दोनों साइन है, टू भी लगा हुआ है, सिर्फ इसमें कमी किसकी है, माइनस की, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि साइन अल्फा साइन बीटा उसमें -2 होता है, तो ये यहाँ पे माइनस नहीं था, उसको माइनस को लाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है। तो बच्चों अब ये इसमें मुझे यहाँ माइनस लाना था, तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो माइनस एक बाहर हो गया यानी एक माइनस यहाँ, यानी माइनस कॉमन ले तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस। वैसे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस सूरत में फार्मूला माइनस का है, आप माइनस लाने के लिए आप ऐसा करेंगे, तो फार्मूला बन गया टू साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है आपका, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने खत्म करने की ट्राई की है कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा 9 थीटा, तो माइनस कोस 9 थीटा और माइनस कोस 7 में से 2 निकाले माइनस कोस 5 थीटा, इसको उल्टा के लिख दें, कोस पहले लिख दें क्योंकि प्लस वाला पहले कर दें, कोस 5 थीटा और माइनस कोस 9 थीटा। ओके जी, लो बच्चों फिफ्थ जो है यहाँ पे कहता है cos x प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, तो बच्चों यहाँ मेरे पास एक फार्मूला जो यूज होगा कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो फिर ही हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला। अब तो बच्चों मैंने क्या किया, 2 पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास बन गया 2 cos अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 2 cos अल्फा साइन बीटा इसके इक्वल होता है। तो बच्चे अब ये इस चीज को मैं इस चीज में कन्वर्ट करने लगा हूं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा है, ये देखिएगा अल्फा मेरा क्या है एक्स प्लस वाई और बीटा मेरा क्या है एक्स माइनस वाई, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि इस माइनस ने इसको चेंज कर देना है। अब बच्चों माइनस वाई प्लस वाई के साथ कैंसिल, एक्स एक्स 2x, तो इसी तरह माइनस साइन और यहाँ पे इसको ओपन कर ले माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, बच्चे फिर माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल, y प्लस वाई 2y आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका 6 पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा, मुझे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो अब ये 2 cos अल्फा और cos बीटा बन गया है, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या यूज करूंगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, वही फार्मूला। तो बच्चों cos ये अल्फा होगा, ये आपका सारा अल्फा होगा, 2x प्लस 30 डिग्री अल्फा, और ये आपका बीटा होगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है और cos अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखना, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये -2x प्लस 30 है, तो ये -30 यानी प्लस 30 के साथ सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 30 कैंसिल नहीं होगा यानी -2x प्लस 2x के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 कैंसिल नहीं होना क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस 30 तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे cos 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos 60। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस थर्टी से कैंसिल, तो 2x प्लस 2x यहाँ पे बन जाएगा cos 4x। तो 1/2 cos 4x प्लस cos 60, तो ये मेरे पास आंसर है। लो जी, सेवंथ जो है यहाँ पे क्या कहता है, साइन अल्फा साइन बीटा है। अब देखिए फार्मूला जिसमें साइन और साइन होता है वो होता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसीलिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। इसी तरह माइनस से मल्टीप्लाई समझो डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 से कैंसिल होकर यही बचेगा। इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मुझे फार्मूला बनाना था वही फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा, वो होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस वाला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा है, 12 प्लस 46 ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो बच्चों ये बन गया 58 और ये कॉस -34। तो यहाँ पे एक चीज नोट की कि कॉस अगर माइनस थीटा हो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, कॉस थीटा डंडी पड़ी हुई है। लेकिन अगर साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से कॉस -34 जो है बच्चों, ये मेरे पास कॉस 34 यानी पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि कॉस है ना तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके बाद ये बच्चों हमारे पास इसको तरतीब कैसे दें, ये माइनस मैंने खत्म करना है। इस माइनस को खत्म करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये cos 58 माइनस का हो जाएगा। तो मैंने ये माइनस का इस साइड पे लिख दिया है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने इस साइड पे लिख दिया। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ भी मुझे ये फार्मूला है कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों जब भी साइन साइन आपको नजर आ जाए आपको माइनस भी लाना पड़ेगा। तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये एक फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये अल्फा है ये आपका बीटा है। मैं इसको लिखने लगा हूँ, वो होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। बार बार वही चल रहे हैं, तो आपका आइडिया हो जाना चाहिए अब तक। cos अल्फा प्लस cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस यहाँ प्लस 45 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से -45 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, और यहाँ से 45 माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो यहाँ कैंसिल करते हैं। ठीक है जी, तो 45 प्लस 45 90 बन जाएगा। तो बच्चों ऊपर डिग्री लिखा करें, सबके ऊपर डिग्री होता है। और ये मेरे पास अगर इस माइनस को खत्म करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई जब होगा तो चेंज हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। कहता है एक्सप्रेस करना है। ये और मेथड है थोड़ा, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये फार्मूला वही है जो मैंने 4 पहले फार्मूले लिखवाए थे, वो ये फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट जो 4 फार्मूलाज हैं वो हम अब अप्लाई करने लगे हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पर। वी नो डैट, हम जानते हैं कि बच्चों अगर ये फॉर्म है, आपको ना क्वेश्चन से ही समझ आनी चाहिए कि यार मैं इस पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ। बच्चों इस पे जो फार्मूला यूज कर सकते हैं वो मेरे पास यही बनेगा कि साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू। तो ये हो जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। यानी अगर साइन साइन है तो पहले साइन आना है फिर कोस आना है। तो इसका मतलब ये हुआ पी मेरे पास 5 थीटा है, क्यू मेरे पास 3 थीटा है। जहां पे पी होगा वहां पे 5 थीटा यूज करूंगा, जहां पे क्यू होगा वहां पे 3 थीटा यूज करूंगा। ओके जी। और ये मेरे पास 8 थीटा ओवर 2, ये मेरे पास 2 थीटा ओवर 2। तो कैंसिल करते हैं, तो 2 4 जार 8, तो 4 थीटा यहाँ पे आ जाएगा थीटा। 2 2 से तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो इसका मतलब 2 साइन 4 थीटा और यहाँ पे बन गया cos थीटा। इसका दूसरा यूज है बच्चों, यहाँ पे कहता है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब यहाँ फार्मूला मैंने लिखा है कि साइन अगर नेगेटिव का है तो साइन पी माइनस साइन क्यू होता है। तो ये होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, देखिएगा 2 cos, ये देखें 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, तो p 8 थीटा है और क्यू आपका 4 थीटा है। इसी तरह साइन p माइनस क्यू ओवर 2, तो साइन p माइनस क्यू ओवर 2 यानी 8 थीटा और माइनस 4 थीटा ओवर। ठीक है जी, ये बन जाएगा 12 थीटा ओवर 2, ये बन जाएगा 4 थीटा ओवर 2 बन जाएगा। अच्छा जी, 2 6 से कैंसिल करें 6 थीटा, ये 2 थीटा। बच्चों समझ आ चुकी होगी। अब हम ये वाला हमारे पास जो है थर्ड यूज है, इसको भी देख लेते हैं। cos 6 थीटा cos 3 थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास फार्मूला cos p प्लस cos q। ये फार्मूला यहाँ पे है ना, cos p प्लस cos q, ये होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos, यानी cos cos ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पे 2 cos p प्लस q ओवर 2 और cos p माइनस यानी q ओवर 2।
तो P इसको समझना है क्यों, दूसरे नंबर पर क्यों होगा। ओके जी, तो 9 थीटा/2 तो 6 थीटा/2, इसको मजीद बच्चों अगर सोल्व करें तो ये कैंसिल तो नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, तो बच्चों ये फार्मूला cos अल्फा माइनस cos बीटा यानी cos p माइनस cos क्यू, तो -2 साइन होता है, और p प्लस क्यू ओवर 2 यानी 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और साइन ही होगा, और 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। ठीक है, फार्मूला याद रखें। और 8 थीटा बन गया, ये 2 4 8, तो 4 थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास 3 थीटा आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो cos p प्लस cos q, तो वो होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। तो ये p q के हिसाब से 12 जमा 48/2, तो 12 माइनस 48/2 करते हैं, तो बच्चों ये 60/2 आ जाएगा, तो माइनस 36/2। तो इसको कैंसिल करें तो 30 आ जाएगा, ये माइनस 18 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आपको आइडिया है, cos माइनस 30 cos थीटा होता है, इस वजह से cos माइनस 18 प्लस cos 18 हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर इसका 6 है बच्चों, साइन एक्स प्लस 30 साइन एक्स माइनस 30। फार्मूला अगर साइन साइन है तो इसका फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है। अगर ये भी साइन है और ये भी साइन है, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो बच्चों ये होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि साइन पी प्लस साइन क्यू फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। पहले अगर प्लस है तो पहले साइन होता है फिर कोस होता है, तो इसी तरह पहले साइन है, ये आपका पी है, और ये आपका क्यू है, पी प्लस क्यू ओवर 2, दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड, दोनों का डिफरेंस लें 2 पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से माइनस 30 कैंसिल, तो 2x/2, यहाँ पे माइनस एक्स कैंसिल, 30 60/2। ठीक है जी बच्चों, ये कैंसिल होने के बाद x रह जाएगा, ये 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है अब आइडेंटिटी खत्म, फार्मूलाज खत्म, आसान काम खत्म हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास है कि इसको साबित करें, प्रूव दैट वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, तो बच्चे इस पे अब फार्मूला कौन सा यूज करना है, अब देखें फार्मूला सारे मैंने लिख लिख के साथ साथ बताए हैं, अब जुबानी फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं, आपको फार्मूले का आइडिया होना चाहिए। अच्छा जी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिया, तो साइन पी और माइनस साइन क्यू, ये साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है। जब नेगेटिव होता है तो कोस पहले आता है और साइन बाद में आता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता है तो साइन पहले आता है। तो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ये फार्मूला बता रहा हूं। तो बच्चों इसी तरह 2 cos, यानी इसको मैं प्लस कर दूंगा और एक दफा माइनस कर दूंगा, नीचे cos है, माइनस वाला cos है, तो बच्चों जब cos p माइनस cos क्यू हो तो वो माइनस 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 होता है, और साइन p माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है ना, फार्मूला देख सकते हैं आप, बार बार वो बताए हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप पेपर में साथ यहाँ मेंशन कर दिया करें। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख कर देता हूँ कि cos p माइनस cos q, इस तरह आप मेंशन कर दें कि सिंस ये हमें पता है कि बराबर होता है -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2, और अगेन साइन होता है और वो होता है p माइनस क्यू ओवर 2 होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट किया है। ठीक है, तो ये 4x बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, तो देखें 4x ओवर 2 2x ओवर 2, सिमिलर नीचे वाला भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये x माइनस 3x है, तो ये -2x ओवर 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो माइनस था, ये वाला तो मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, साइड पे लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 2x, और यहाँ पे 2 2 से कैंसिल x रह गया, यहाँ पे भी 2x और माइनस x है। अब cos 2x ठीक है, sin x ठीक है, sin 2x ठीक है, sin माइनस x आपने पढ़ी प्रॉपर्टी कि sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, इस वजह से बच्चों sin माइनस x का sin बाहर निकले, माइनस बाहर आएगा, क्योंकि sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो इस वजह से यहाँ से भी बच्चों जब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका माइनस बाहर, और ये माइनस माइनस से कैंसिल प्लस हो जाएगा, तो cos 2x sin x से कैंसिल, cos 2x और sin 2x, तो ये मेरा बन गया cos 2x, इसके इक्वल होता है cos बटा sin cos। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो बच्चों एंड पे लिख दें ये राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ हो गया। दूसरा जो है बच्चों यहाँ पे भी इस साबित करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, और साइन p प्लस साइन क्यू का फार्मूला 2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2, cos p प्लस cos q का फार्मूला तो 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 होता है, और cos p माइनस क्यू ओवर 2 होता है। ठीक है जी, तो यानी इसको p समझे, इसको q समझे, p और q समझे, p प्लस q समझे, तो ये बार बार वही चीजें हैं, तो 2 भी यहाँ पे आना है, और ये 10x ओवर 2 है, और ये 6x ओवर 2 है, तो सिमिलर ये भी ऐसे ही है। ओके बच्चों, अब इसको कैंसिल करें तो 2 5 10, तो 5x यहाँ पे, अच्छा ये आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, cos 6x ओवर 2 cos 6 कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन ये कैंसिल तो नहीं होगा,
हाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 5x तो cos 5x, क्योंकि 2 5 10, तो ये 10 5x बन गया। तो बच्चों राइट हैंड साइड तो आ गई, तो ये प्रूफ हो गया। लो जी, अब tan वाला फार्मूला, बच्चों tan वाला फार्मूला तो ये भी, अच्छा हमने साइन वाला यूज करना है लेकिन कन्वर्ट tan में करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है जी। अब वही साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला, अब जब साइन हो नेगेटिव का हो तो कोस पहले आता है, 2 cos ए प्लस बी ओवर 2, और साइन ए माइनस बी, यानी आप यही समझे कि ये ए बी आपका पी क्यू है, जैसे वहां पी प्लस के ओवर 2 लिखते थे तो यहाँ पी माइनस के ओवर 2 लिख देंगे, ठीक है जी। ओके जी, नीचे भी वही है, अगर लेकिन साइन प्लस साइन है तो पहले साइन आता है फिर कोस आता है, याद कर लें बार बार, प्लस वाले में साइन पहले कोस बाद में, माइनस वाले में कोस पहले साइन बाद में, लेकिन अगर साइन साइन हो तब, कोस कोस ना हो तो। अच्छा जी, ये अब क्या कोई चीज कैंसिल होती है? नहीं, तो कॉस, अच्छा 2 कैंसिल हो सकता है, 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों कॉस बटा ये कॉस ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 लिख सकते हैं। और क्योंकि ये नेगेटिव के हैं हम कैंसिल आउट पे ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से यहाँ पे साइन ए माइनस बी ओवर 2 और कोस ए माइनस, इसको यानी अलग कर लें, प्लस वाले को अलग कर लें। अब ये कोस बटा साइन बन जाएगा कोट, और ये साइन बटा कोस बन जाएगा टेन। तो बच्चों हमें जो चाहिए था वो यही चाहिए था, लेकिन टेन पहले है तो मैं इस टेन को इधर लिख लेता हूँ और कोट को इधर लिख लेता हूँ, ये माइनस का साइन है, तो ये राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो जाती है। एंड लिख दिया करें हैंड प्रूफ। फिफ्थ जो है बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, मैंने सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिखी है, सारी इसके रूट्स मैंने प्रूफ करना है। तो फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू वही 2 साइन, अगर साइन प्लस का है तो साइन पहले कोस बाद में, पी प्लस के ओवर 2 पी माइनस के ओवर 2, ठीक है जी। तो ये 80 डिग्री है, आप ऊपर डिग्री का साइन लगा दिया करें। ओके जी बच्चों, साथ में लिख दिया करें लाजमी। और ये प्लस करने के बाद 80 प्लस 40 120, अच्छा ये तो हम इसी तरह कैंसिल कर सकते हैं, यही कैंसिल कर दें, आगे कैंसिल कर दें क्योंकि सेम आना है। अब 120 ओवर 2 120 ओवर 2, तो बच्चों ये साइन ये 2 से भी कैंसिल कर दिया आपने। ओके जी, 60 ओवर 60 बन गया यहाँ पे। तो बच्चों साइन 60 आपने टेबल पढ़ा हुआ है पहले 10.1 10.2 में ये किए हैं, तो ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, और cos 60 1 ओवर 2, ये 2 से कैंसिल कैंसिल हो गया ना, तो 3 स्क्वायर रूट आपका रह जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरे हुए, उसके फिफ्थ पार्ट से पांचों कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, ये थोड़े और लेंथी आ गए। ओके जी, यही यही तो लॉन्ग आने पेपर में, यही तो न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 रकमें दी हुई हैं और इक्वल टू क्या है, 0 है। 4 रकमें दी हैं और इक्वल टू 0 है। अब ना 5 रकमें दी हैं किसी की बुक में, ये 5 रकमें दी हुई है, किसी की में 4 दी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे किसी की बुक में 5 रकमें हैं तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो वो रॉन्ग इक्वेशन है, गलत दी हुई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपने ये 4 ही रखने हैं, जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक इक्वेशन है वो आई थिंक 85 है या समथिंग है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, और आपने यही वैल्यूज लिखनी है और यही करेक्ट क्वेश्चन है और इसी से आंसर आना है। और जिसकी बुक में अगर 5 दी हुई है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप लिखें, लेफ्ट हैंड साइड पे उठाएं। अब मैंने इस पे क्या कर दिया, अच्छा इस पे नहीं, cos 15 और cos 195 को उठाएं, ठीक है। और इसी तरह cos 105 और 285 को उठाएं, तो हमारा एक पेयर जो है वो सही बन जाएगा, क्योंकि 15 जरा इसको 195 यानी इसके साथ मैचिंग करवा लें और इसको इसके साथ करवा लें अंदाजन। आप वैसे तो इसको भी हल कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के साथ इसका आंसर जो है वो आपको इजीली मेथड के साथ हो जाएगा, ठीक है जी। अब cos p प्लस cos q 2 cos p प्लस q ओवर 2 और cos p माइनस q ओवर 2, ये p है ये q है, फार्मूला में बता रहा हूँ आपको, यानी 15 प्लस 195 हो जाएगा। ये डिग्री है बच्चों, ये क्या है, डिग्री है, आप डिग्री साथ साथ लगाइएगा वरना नंबर ये शो करेगा। इसी तरह यहाँ भी cos है 105 है, ये भी वही फार्मूला यूज करेंगे जो इधर यूज किया, तो आप ऊपर बस डिग्री का साइन लगा दीजिएगा लाजमी, बाकी जैसे ये फार्मूला यूज किया वैसे ही इसको यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 cos ये 195 और 15 210 ओवर 2 आ जाएगा, ये माइनस करे तो माइनस 180 ओवर 2 आ जाएगा, ये 390 बन जाएगा, ये माइनस 180 बन जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है cos माइनस 30 तो cos 30 होता है। अब ये cos माइनस 180 ओवर 2, तो ये तो कैंसिल करें तो माइनस 90 बनेगा, cos माइनस 90 प्लस cos 90 हो जाएगा, और ये 2 पे डिवाइड करे 105 आएगा, ठीक है जी। इसको 2 पे डिवाइड करे 195 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करे 90, लेकिन cos माइनस 90 प्लस 90 हो जाएगा।
अब cos 90 हमारे पास आपको आइडिया होना चाहिए, जो cos 90 होता है बच्चों वो जीरो के इक्वल होता है। ये जीरो हुआ तो जीरो जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो cos 90 जीरो इस सारे से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, जीरो प्लस जीरो तो हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो राइट हैंड साइड आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। बस फार्मूले जो अप्लाई होने हैं, बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट पे जो फार्मूले आपको बताएं पहले उनको रट्टा लगाएं, फिर क्वेश्चन करें। हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर बच्चों सिक्स चैप्टर भी जारी है और तमाम के तमाम पहले 5 चैप्टर कंप्लीट हैं, नवा भी करवा दिया है, 10वां आज कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। दूसरा जो है बच्चों काफी बड़ी स्टेटमेंट है, कहता है tan थीटा की tan 5 थीटा आपने साबित करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो दो रकमों को हल करेंगे क्योंकि हमने फार्मूला एडजस्ट करना है। बच्चों पहली दो रकमों पर ब्रैकेट लगा दें, ये नेक्स्ट ऊपर ब्रैकेट्स लगा दें, इसी तरह नीचे ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है। यानी इन दो दो को हम उठाएंगे, उनको हल करेंगे। तो बच्चों ये फार्मूला cos p प्लस साइन क्यू, तो cos p प्लस साइन क्यू है। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, आई थिंक थोड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी है। यहाँ पे बच्चों cos cos है तो यहाँ पे साइन है, आई थिंक यहाँ पे साइन होना चाहिए था। तो बच्चों ये मिस्टेक से मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा लिख दिया, यहाँ पे क्या आना है, साइन 2 थीटा आना है, क्योंकि इसी से तो सोल्व हुआ है ये। अगर ये cos होगा तो कभी भी आंसर नहीं बनता ना। तो यहाँ पे आप साइन यूज कीजिए। क्या देखिए, साइन 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 है, cos 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 है, तो यहाँ पे बेसिकली साइन है ना। अगर किसी बुक में cos है तो वो सही कर ले, तो बुक्स में भी चेंजिंग है, किसी के पास बुक्स है उसमें क्वेश्चन और है, तो अभी जरा प्रिंट हो रही है इस वजह से चेंजिंग आ रही है। तो यहाँ पे साइन ही आना है, तो आप फार्मूला यूज करें साइन पी प्लस साइन क्यू। तो जब साइन प्लस का हो तो साइन पहले आता है, कोस बाद में। तो टू साइन यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2 कॉस 2 थीटा प्लस माइनस आ जाएगा, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है। अब नीचे पहले मैं यूज कर लेता हूँ कॉस पी प्लस कॉस क्यू। बच्चों फार्मूला क्या होता है इसका, टू कोस। जब प्लस का कोस है तो कोस कोस ही होता है, बाकी पी प्लस क्यू ओवर टू पी माइनस क्यू ओवर टू आपको आइडिया है। यहाँ पे अगर साइन प्लस साइन है तो ये वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया। अब ये भी प्लस क्या है, यही फार्मूला यूज करेंगे जो हम यहाँ पे है, बस एंगल में यहाँ पे फर्क आ गया। ओके जी, ये आपके सामने मौजूद है। अब अगला काम क्या करना है, अब 2 थीटा प्लस 4 थीटा, बच्चों ये बनेगा 6 थीटा ओवर 2, 6 थीटा ओवर 2 यानी 2 पर कैंसिल किया तो 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह ये वाला भी ऐसी 3 थीटा बन जाएगा, 2 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2 लिख दिया है, और ये भी माइनस 2 थीटा ओवर 2। अच्छा, 6 थीटा 8 थीटा 14 थीटा ओवर 2 बन जाएगा, ये भी वही बनेगा। अब 6 थीटा माइनस 8 थीटा तो माइनस 2 थीटा ओवर 2, ये भी एज इट ही बनेगा। ओके जी, अब अगला 2 2 से कैंसिल कर दें आप, और ये टू टू से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, माइनस थीटा, टू सेवन जार 14 7 थीटा, नीचे भी 7 थीटा, ये टू टू से कैंसिल, माइनस थीटा रह जाएगा। उससे अगला स्टेप ये है तो बच्चों कोस माइनस थीटा इन दोनों रकमों में है, देखें। अब ये बटे के ऊपर है ना, यहाँ पे अगर आप बात करें कि cos 3 थीटा इन cos माइनस थीटा और cos माइनस थीटा दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लें। इसी तरह cos माइनस थीटा दोनों में मौजूद है, कॉमन ले लें। ऊपर से कॉमन लिया तो sin 3 थीटा और sin 7 थीटा, यहाँ से cos 3 थीटा और cos 7 थीटा, ठीक है, ये आप कैंसिल कर सकते हो। मेरे पास ये रह गया cos 3 थीटा प्लस sin 7 थीटा। अब ये cos p और sin p, अब बच्चों ये कौन सा हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये साइन, यहाँ पे साइन है, साइन 3 पे, फिर यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या ना यहाँ पे साइन आना है, साइन, क्योंकि ये साइन है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे बच्चों, साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा। अब साइन पी प्लस साइन क्यू, तो 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, प्लस है तो साइन पहले कोस बाद में है, यहाँ माइनस है। अच्छा, ये कोस कोस वाला है, तो 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2, पी प्लस क्यू मैं क्या करूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, ये पी है और ये क्यू है। ओके जी, अच्छा, अब 3 थीटा प्लस 7 थीटा ये बनेगा 10 थीटा, कितना बनेगा, 10 थीटा ओवर 2, 10 थीटा ओवर 2 तो 5 थीटा बन जाएगा। अच्छा, ये तो कैंसिल करते हैं, इसको क्यों हम बीच में ला रहे हैं, क्योंकि सेम है ना, कोस कोस एंगल सेम है, कट जाएगा। ये सेम नहीं है, 2 2 से तो कट गया, पहले ऊपर काट दिया तो फिर किया। अच्छा, यहाँ से फार्मूले से अगेन आया है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे बन जाएगा हमारा 5 थीटा, क्योंकि 3 थीटा प्लस 7 थीटा ये बन जाएगा 10 थीटा ओवर 2, तो 5 थीटा, यहाँ भी 5 थीटा, तो ये मेरा 10 5 थीटा, तो यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने साबित करना था, वो साबित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड जो है बच्चों, इसको साइन अल्फा की इक्वल हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, तो ये जो स्केयर है ना कोस स्केयर, इसको आप ऊपर स्केयर में ले जाएं,
फार्मूला कौन सा लगना है, देखिए ये ए बन गया और ये बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बच्चों ये ए है और ये बी है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझ आ रही है ना कि इसको आपने ए मानना है, इसको बी मानना है। अच्छा जी, मजीद हम क्या करें, अब फार्मूला यूज करें कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, टू कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, फिर कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, क्योंकि दोनों कॉज है और प्लस है, तो फार्मूला क्या लगेगा, टू कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, ये आपका अल्फा हुआ, ये आपका बीटा, ठीक है। इसको आपने क्या मानना है, अल्फा, और इसको क्या मानना है जी आपने, बीटा। और या पी क्यों मान ले, तो वही फार्मूला है, आप पी इसको मान ले, इसको आप क्यों मान ले, तो टू कोस पी प्लस क्यू ओवर टू, पी माइनस क्यू ओवर टू। सिमिलरली अगर कोस कोस हो, तो बच्चों ये मेरे पास पी है और ये मेरे पास क्या है, क्यू है, तो इसका मतलब माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू, तो पी ये वाला हो गया और क्यू ये वाला, इसी तरह माइनस में लिख देंगे, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट काम माइनस फोर, बच्चों ये अल्फा ओवर टू माइनस अल्फा ओवर टू कैंसिल, पाई ओवर फोर ओवर टू, इसी तरह ये इसको चले मजीद सोल्व किया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, अब माइनस पाई ओवर फोर और यहां से प्लस पाई ओवर फोर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और सिमिलर ये मेरे पास साइन, और यहां से अगर चेक करें तो अल्फा ओवर टू कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। और अच्छा ये माइनस टू किधर गया, देखिएगा ये जो माइनस टू है और ये टू है, ये आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से टू टू जर फोर माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। साइन, इसको फिर ब्रैकेट ओपन की, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस पाई और फोर, इससे क्या कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे पाई और फोर क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है पाई और फोर प्लस पाई और फोर, एलसीएम ले फोर पाई प्लस पाई, टू पाई और फोर, ये टू टू जार फोर पाई ओवर टू, तो इसका मतलब है पाई और फोर का एलसीएम बनेगा पाई ओवर टू। तो इसको मजीद यहां से cos माइनस अल्फा ओवर टू माइनस अल्फा ओवर टू प्लस करेंगे तो माइनस टू अल्फा ओवर टू आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये पाई ओवर टू आ जाएगा, इसी तरह ये माइनस टू अल्फा ओवर टू आ जाएगा। एक तो माइनस टू अल्फा ओवर टू ये, और एक नीचे वाला ए भी है। अच्छा फिर मजीद हमने देखा कि ये टू टू से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि बट्टे का बट्टा है, तो पाई और फोर बन जाएगा। और अच्छा ये टू इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, इस टू को इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस अल्फा ओवर क्या रह जाएगा, टू रह जाएगा। लेकिन कोज माइनस अल्फा ओवर टू प्लस कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता है कि कोज माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस होता है, इस वजह से इसका माइनस खत्म हो जाएगा। अच्छा ये पाई टू टू जर फोर साइन पाई ओवर फोर, अब ये टू टू से कैंसल, साइन माइनस अल्फा ओवर टू, तो इसका माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से बच्चों साइन माइनस अल्फा ओवर टू लिखा। अगेन ये माइनस हमारा जब इस पे अप्लाई करेंगे ये वाला, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस माइनस बाहर निकला, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, तो ये प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। कोस पाई ओवर फोर हमने टेबल पढ़ा हुआ है, वन ओवर टू के रूट्स होता है यानी 45 पर, और साइन जो है ये भी वही होता है, इस साइन की वैल्यू लिखिए, कोस की वैल्यू लिखिए, और ये वाला यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टू जजर ये आपने पढ़ा है, टू जजर हो तो स्केयर हो जाता है, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, टू रह जाएगा, ठीक है। अब टू टू जर फोर, यहाँ पे टू रह जाएगा, कॉस अल्फा ओवर टू साइन अल्फा ओवर टू। अब बच्चों ये फार्मूला था कि अगर साइन डबल आइडेंटिटी हो साइन टू अल्फा, वो होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब जब साइन अल्फा है तो इसका मतलब है जब ये टू डबल था तो ठीक है ये सिंगल था, जब ये डबल से सिंगल हो गया यानी टू पे डिवाइड कर दिया, तो इनको भी हम टू पे डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब साइन अल्फा जो होगा वो टू साइन अल्फा ओवर टू कोस अल्फा ओवर टू। इस वजह से बच्चों ये जो हमारे पास टू कोस अल्फा ओवर टू है साइन अल्फा ओवर टू है, ये साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा, समझ आ रही ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये हमारे पास है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, साइन अल्फा ये देखो राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूफ बच्चों आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। बच्चों फोर्थ यूजर कहता है इसको भी साबित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा, तो फार्मूला ये है कि बच्चों अगर माइनस टू इसके साथ आ जाए, यानी अगर हम इसके साथ माइनस टू ले आए, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ताकि मेरे पास ये शेप बन जाए, माइनस टू साइन अल्फा और साइन बीटा, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास बीटा हो गया है। अच्छा जी अब जरा मैं थोड़ा जूम कर लिया ताकि वाजे थोड़ा नजर आए।
तो बच्चों अब -1/2 ये -2 है बच्चों। फार्मूला यूज करते हैं cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 ये वाला फार्मूला और cos अल्फा माइनस बीटा। अच्छा ये है कि 2 -2 sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। अब ये माइनस थीटा प्लस थीटा से कैंसिल, तो पाई और 4 रह जाएगा। यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ ये कैंसिल होगा, यहाँ माइनस थीटा माइनस 2 थीटा और पाई और 4 आपको बताया। यहाँ भी मेंशन किया किसके इक्वल होता है जी, पाई ओवर 2 के। तो यहाँ पाई ओवर 2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। cos पाई ओवर 2 क्या होता है, 0 होता है, पड़ा हुआ है। cos माइनस थीटा cos थीटा प्लस, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा cos 2 थीटा। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर दिया। फिफ्थ यूज है बच्चों सिमिलर आगे, जिसमें पहले था कि इसको tan 4 थीटा के इक्वल इसको साबित करें। तो हमारे पास क्या है, कुछ यही साइन 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 है, cos 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 सिमिलर वही क्वेश्चन था जो कि मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड पे किया। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाएंगे तो इस ब्रैकेट लगा दें 2 2 के हिसाब से इसको ले चलेंगे। अब साइन पी प्लस साइन क्यू 2 साइन पी प्लस के ओवर 2 cos पी प्लस क्यू, ठीक है। इसका फार्मूला यूज किया तो हमने यहाँ पे इसका फार्मूला यूज किया है। फार्मूला आपको पता है कि जब साइन पी प्लस साइन क्यू तो 2 साइन बन जाता है, तो ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे। कॉज वाला क्या होता था, कॉज वाला बच्चों हमने पढ़ा हुआ है कॉज पी प्लस कॉज क्यू, तो वो 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। दोनों तरफ यही यूज कर लेंगे। अब ये थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा ओवर 2 बन जाएगा, ये माइनस 2 थीटा ओवर 2 है। ये देखें वही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले किया। तो 5 और 7 12 थीटा ओवर 2 और यहाँ पे 5 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2। सिमिलर वही एंगल्स हैं, नीचे भी वही आएंगे जो ऊपर थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात करें आप क्या करें बच्चों, इस 2 2 को कैंसिल कर दें cos माइनस थीटा और इस 2 2 को कैंसिल करें cos माइनस थीटा। ये जो cos माइनस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, उसको आप बाहर कॉमन ले लें। कॉमन ले लिए 2 तो है, लेकिन cos माइनस थीटा यहाँ से cos माइनस थीटा यहाँ से, समझ आ रही है ना, 2 2 से कैंसिल करें cos माइनस थीटा बनता है, वो बाहर ले लें। सिमिलर इसको कैंसिल करें cos माइनस थीटा, इसको कैंसिल करें cos माइनस थीटा, वो भी बाहर कॉमन आ गया। तो हमारे पास जो रह जाएगा 2 2 4, मैंने ये डायरेक्ट किया, एक स्टेप नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 4 2 थीटा बनता है, साइन 2 थीटा लिखा, यहाँ पे 2 6 12 साइन 6 थीटा लिखा। तो ये 2 तो बाहर क्या आ गया, कॉमन है, ओके जी। फिर यहाँ पे वही काम किया कि ये मेरे पास cos 2 थीटा है, ये मेरे पास cos 6 थीटा, ये बच्चों हम सारे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब फार्मूला लगाना है कि साइन पी प्लस साइन क्यू वो होता है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और cos पी माइनस क्यू ओवर 2। cos p प्लस cos क्यू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 और cos ही होता है। तो बच्चों ये cos इस cos से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये मेरे पास रह गया। तो यहाँ 2 थीटा प्लस 6 थीटा बच्चों ये बनेगा मेरे पास 8 थीटा ओवर 2 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा। फिर ये 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा cos 4 थीटा, तो ये किसकी इक्वल है, tan 4 थीटा की इक्वल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ राइट हैंड साइड आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बच्चों, यहाँ पे ये भी प्रूफ करने हैं, ये जरा और तरह से हैं। तो 1/16 को प्रूफ करना है बच्चों। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई देखता हूँ कोई ऐसी वैल्यूज है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेकिन cos 60 का टेबल हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन cos 20 cos 40 cos 80 का हमें नहीं पता, क्योंकि 1/16 हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हमें टेबल से ही काम चलाना है। और समझ आ रही है, तो ये माइंड में रखना है। तो इस वजह से टेबल से cos 60 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 लिखा, इसको साइड पे ले आए 1/2, तो cos 20 लिखा और cos 40 और cos 80 को हम जरा ब्रैकेट में कर लें, इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों cos अगर इसके साथ 2 आ जाए तो एक फार्मूला बन सकता है, तो इस वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये 1/2 पहले ही था, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फार्मूला ये मेरे पास बन जाता है 2 cos अल्फा cos बीटा, वो होता है cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। जो 2 cos अल्फा cos बीटा होता है वो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा होता है। ये फार्मूला है, देखिएगा फार्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, तो माइंड में रखिएगा। तो अच्छा ये 2 2 1/4 है बच्चों, ये 120 बन जाएगा, ये -40 बन जाएगा। अब 120 का भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो अगर 180 में से 60 निकाल दिया जाए तो 120 बनता है ना, 180 में से 60 निकाल दिया जाए 120 बनता है। इस वजह से मैंने ये काम किया। और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा बच्चों, अगर 180 माइनस करें
तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि 180 माइनस बैक जा रहा है, 180 माइनस है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉस 60 यूज करेंगे, 180 नहीं लिखना, ये रोटेशन चेंज कर रहा है। तो कॉस 180 पे कॉस ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से कॉस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 60। ये कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है। और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 है, -1/2 आ जाए, cos 40 एज इट है। अब बच्चों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2 4 जार 8 cos 20 है, और 1/4 cos 20 cos 40 के साथ मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को सोल्व करना है, यहाँ भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ा, 4 2 जार यहाँ पे बन जाएगा 8, और ये फार्मूला यूज हो जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा वाला यहाँ पे फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये cos 60, क्योंकि यहाँ पे क्या था 20 है, ये 20 प्लस 40 60 है, 20 माइनस 40 माइनस 20 है, cos माइनस का प्लस हो जाता है, ये 1/2 के इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1/16, और 1/8 cos 20 प्लस का है, तो ये इस माइनस वाले के साथ कैंसिल, 1/16 आ गया, हैंस हमारा प्रूफ हो गया। ये फार्मूला मैंने ये यूज किए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, इन फार्मूलाज को आप साथ लिख सकते थे पेपर में। दूसरा जो है बच्चों, हमने 3 और 16 साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, साइन 60 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसको बाहर ले जाएं, साइन 20 साइन 40 और साइन 180 सॉरी 80। और अब ये साइन साइन है, इसका फार्मूला वो होता है कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस भी आ जाए 2 भी आ जाए, तो फार्मूला हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और -2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया, -2 साइन अल्फा, अल्फा 40 है और बीटा 80 है, तो मैं लिखूं cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और ये 2 2 4 बन जाएगा, और ये 120 ये -40 है, cos माइनस 40 जो है वो cos 40 होगा, लेकिन 120 आपको आइडिया है, जो पीछे भी मैंने किया 180 में से 60 निकालें, तो बच्चों मेरे पास 120 बनता है। तो cos 60 सेकंड क्वाड्रेंट है, इस वजह से माइनस cos 60 आ जाएगा, उसकी वैल्यूज होती है -1/2। ये साइड पे कर सकते हैं आप, डायरेक्ट पुट कर लें, साइड पे करना है। तो cos 40 है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें, -3/4 2 जार, यहाँ पे चलें 4 को मैंने अभी 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 3√4, और ये जो मेरे पास साइन 20 और cos 40 आ जाएगा। अब इसको भी फार्मूला लगाना है, तो इसको भी बच्चों मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें, 2 से डिवाइड किया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे जो बात है बच्चों, ये जो है ना, ये साइन 20 है, ये क्या है, ये साइन 20 है, ये साइन 20 है, और ये फार्मूला यूज कर रहे हैं कि 2 साइन अल्फा cos बीटा, 2 साइन अल्फा cos बीटा, वो बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा की इक्वल होता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये 60 बन गया, और ये मेरे पास -20 है, और cos 60 होता है 3√2, और साइन माइनस का है तो माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से ये माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, ये एज इट लिखा, 3 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर बन गया, 8 2 16 बन गया है, 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट से 8, और साइन 20 ये बच्चे इसके साथ कैंसिल, तो ये इसके साथ कैंसिल, 3 ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी इस तरह। तीसरा जो बच्चे, ये भी 1/16 ही प्रूफ करना है, तो जरा सिमिलर वही काम करना है कि आपने साइन 30 की वैल्यूज 1/2 होता है, साइन 30 1/2, इसकी वैल्यूज ये है 1/2, वो मैंने पहली साइड पे कर दिया। ओके जी, साइन 30 की जगह पे क्या आ गया 1/2, साइन 10, और इनको इकट्ठा किया, अब साइन साइन है तो -2 चाहिए था, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बच्चों यहाँ पे, और ये तो बन गया -1/4, और -2 साइन अल्फा cos साइन बीटा, वो होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे मैंने फार्मूले भी जो है ना ऊपर लिखे हुए थे, कि ये वाला -2 साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, देखिए यही है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट, ये बन गया 120, ये -20 बन गया, तो 120 कैसे सोल्व करते हैं, 180 माइनस cos सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 180 माइनस है, cos 60 क्या आएगा, -cos 60 आएगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, वही पीछे वाला फार्मूला माइनस, ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है जी।
अच्छा नेक्स्ट, ये एज इट, ये 1/2 के इक्वल है, तो cos 60 टेबल 1/2 -1/2 है, cos 20 है, मल्टीप्लाई कर दें जी। 1/4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 8 और साइन 10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/4 साइन 10 और cos 20। अब इसको भी मस्जिद लेकर चलना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ताकि अलग से साइन अल्फा cos बीटा का फार्मूला बन जाए। वो फार्मूला बच्चों ये मेरे पास है कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन 30 बन जाएगा और साइन -10 बन जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से माइनस साइन 10 आ जाएगा। साइन 30 1/2 है, जब इससे मल्टीप्लाई करें 1/16, जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा 1/16, राइट हैंड साइड, तो बच्चों हैंस ये प्रूफ हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है साइन 3 थीटा 1 + 2 cos 2 थीटा। ये कहता है साइन थीटा के इक्वल होता है, डिड्यूस करें द वैल्यू ऑफ साइन 15। यानी आपने साइन 15 की वैल्यू को डिड्यूस करना है, उसको अप्लाई करके उसकी वैल्यूज निकालनी है। यानी आप थीटा की जगह पे 15 यूज करेंगे और वैल्यू डिड्यूस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको प्रूफ करना है कि साइन थीटा के इक्वल इसको कैसे लाया जाए। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 ट्रिपल आइडेंटिटी लग रही है। फार्मूला है cos 3 थीटा 3 sin थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला 1। इसके 3 फार्मूले थे, तो हम इसको लगाएंगे क्योंकि हमें साइन की तरफ लेकर आना है। इस वजह से वो एक फार्मूला होता था ना 2 cos के थीटा -1, और एक इसका फार्मूला होता है cos के थीटा sin के थीटा। उन दोनों को यूज नहीं करना है। कैसे पता चला इसको यूज करना है? क्योंकि बच्चों हमने साइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जगह पे इसका फार्मूला लिखा है, इसकी जगह पे मैंने इसका फार्मूला लिखा है। ये दोनों फार्मूले आपके सामने मौजूद हैं। और फिर हमने क्या किया, फार्मूला लिखने के बाद इन दोनों से साइन थीटा कॉमन, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा रह गया, और 1 प्लस ये 2 1 जार 2 और माइनस 2 2 जार 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट ये एज इट 2 और 1 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया है। तो साइन थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये हमने ये प्रूफ तो कर लिया। डिड्यूस कैसे करना है, जो साइन 15 है इसका मतलब थीटा हम इस साइन की जगह पे यानी थीटा की जगह पे हम 15 यूज कर दें। इस इक्वेशंस में थीटा की जगह पर आपने पुट करना है 15। तो जहां थीटा था 15 पुट किया, ये तो बन गया 45, ये बन गया 30। साइन 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, और cos 30 होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ओके जी। अब 1/2 स्क्वायर रूट से और ये 2 2 से कैंसिल, 1 + 3 स्क्वायर रूट से। अब ये जो 1/2 स्क्वायर रूट से ये नीचे आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई कर दे ये बन जाएगा। अब बटे में स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, बटे में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, प्लस है तो उसका कॉन्जुगेट होगा माइनस, उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया। ऊपर एज इट है, नीचे लग गया a + b a - b का फार्मूला, इससे कैंसिल स्क्वायर से 2 - 6 रह गया, -4 आ गया। तो अब बच्चों इस माइनस को खत्म करना है, तो ये -6 वाले को प्लस कर दो और प्लस वाले को माइनस कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट। काफी सारे क्वेश्चन है, लेंथी एक्सरसाइज है, जरा मैं तेजी के साथ करवाने की फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में सारी बातें आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं और ये साबित करना है। तो 75 डिग्री का हमें, अब देखें ना, ये कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, हमें ये साबित करना है, तो ये हमें फिर टेबल यूज करना पड़ेगा। टेबल का इसको चेंज कर सकते हैं, 45 + 30 करें तो 75 बनता है। ठीक है, यानी इस वजह से मैं इन दोनों का टेबल मैंने पढ़ा हुआ है, इन दोनों का टेबल पढ़ा हुआ है। तो आपने सोचना है ना कि यार 75 में किस में कन्वर्ट कर दूं, तो 45 + 30 में कन्वर्ट कर दूं, और 45 में से अगर -30 करता हूं तो 15 भी बनता है। तो आइडिया हुआ ना। अब फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा का यहाँ यूज करना है। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस ये फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, प्लस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर माइनस का यूज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, तो अल्फा क्या है 45, बीटा क्या है 30 है। इसी तरह ये 45 ये 30 है, लेकिन ऊपर माइनस है तो माइनस रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ऊपर प्लस है तो प्लस रह जाएगा, नीचे माइनस, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ओके जी। अब tan 45 1 है, tan 45 यहाँ भी 1 है, tan 45 यहाँ भी 1 है, tan 45 यहाँ भी क्या है 1। ठीक है, बाकी सारा 1 + tan 30 और 1 - tan 30, 1 - tan 30, 1 + tan 30। अब tan 30 की वैल्यू 1 और 3 स्क्वायर रूट होता है।
इसकी वैल्यू भी 103, सबकी वैल्यू यही है। अब यहाँ से एल्सियम ले लें 3 स्क्वायर रूट्स, तो बच्चे 3 स्क्वायर रूट्स एल्सियम लिया तो 3 स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट्स। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट्स माइनस 1 ओवर 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह इधर मैंने एल्सियम लिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास ये चीजें मौजूद है तो मैंने यही लिखी है। ओके जी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जब ये मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, अब इनका एल्सियम लेना। देखिए ना, जब इसको कैंसिल आउट किया आपने, बटा बटा खत्म कर दिया, ये आपके पास रह गया, तो ये मेंशन यही है। अब एल्सियम लेंगे तो ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो दोनों लिखेंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ एल्सियम में जो होगा, अगर वो है नहीं है तो फिर इसने उससे मल्टीप्लाई होना है। तो बच्चे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये स्केयर बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जोड़े बन गए ना, तो स्केयर बन जाएगा। ए प्लस बी का स्केयर का फार्मूला, ए माइनस बी का स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। कैसे जी, 3 स्केयर उसका स्केयर, 1 का स्केयर 2, ए 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 स्केयर रूट्स आ जाएगा। सिमिलर यही फार्मूला यहाँ भी यूज किया, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। 3 प्लस 1 प्लस 2 ऑफ 3, 3 प्लस 1 माइनस 2 ऑफ 3 माइनस 3, अच्छा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, मैंने 4 लिख दिया है पहले। अच्छा यहाँ भी 4 हो गया है। अब माइनस 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल, 2 और 2 हो जाएगा 4 ऑफ 3, और नीचे 2 2 जार 4, 2 ऑफ 3। यही तो हमने बच्चों राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, तो लो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया। अब ये हैंड्स प्रूफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको प्रूव करना है। तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, 15 है, कुछ ऐसा करें कि बन जाए 45 में से 30 माइनस कर दें तो 15 बनता है, और दोनों तरफ यही काम कर देना। समझ आ गई ना, 45 माइनस 30 करें तो 15 बनता है, तो आपने ये एडजस्ट करने हैं टेबल। तो फार्मूला क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर साइन है तो फिर साइन अल्फा कोस बीटा माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस आना है साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आप चेक कर सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर इस पर मैंने ये फार्मूला यूज किया है कि साइन 45 साइन 30 तो कोस 30, फिर कोस 45 साइन 30, और यहाँ नेगेटिव आना है। इनकी वैल्यू टेबल से, cos 45 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू यही होती है, इनकी सब की वैल्यूज आप लगा दें। लगाने के बाद अब 3 के रूट्स और ये 2 जजर 2 आ जाएगा। साइन 45 1 और 2 जजर था, ये साइन 30 पर 1 और 2 था, तो ये 2 पहले लिख लें, जजर बाद में लिख लें, 2 पहले लिख लें, जजर बाद में लिख लें, ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई 2 पहले लिख लें। अब ये सारी चीजें सेम हो रही हैं, लेकिन ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया है, तो ये 2 रह गए, दोनों का एलसीएम ये आ गया है। 1 प्लस 1 2 है, 2 2 से कैंसिल है, तो 1 ओवर 2 के रूट्स, ये तो प्रूफ हो गया। हमने यही तो बच्चों प्रूफ करना था। ओके जी, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन बीटा कोस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाना है, लेकिन आपको आइडिया है कि ये फार्मूला भी मैंने सामने लिखा। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा है, लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूँ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला नीचे वाला ऐसे है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाए। फार्मूला कौन सा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यानी साइन पी और माइनस साइन के वो होता है 2 कोस पी प्लस के ओवर 2। अगर माइनस है तो कोस पहले साइन बाद में होता है, तो यहाँ माइनस है, कोस पहले साइन बाद में, बाकी वही काम है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो बच्चों कोस, अच्छा माइनस में कोस पहले है साइन बाद में है, लेकिन प्लस में साइन पहले हुआ कोस बाद में होगा, ठीक है जी। अब नीचे क्या करें, अब सारी बातें देखें, फार्मूला यूज कर, फार्मूला में कौन सा लगा सकता हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा कोस बीटा नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। इसको इकट्ठा में फार्मूला यूज कर सकता हूँ और इस पर अलग से फार्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ यहाँ भी 2 चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ भी 2 चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है इस पर भी इस पर भी, ठीक है जी। ऊपर तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है अभी तो, और उसके बाद ये देखें 2 और 2, ये 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये एज इट है, ये भी एज इट है। ये जो बटे में 2 है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया।
और ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, यही वाला 2 इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, तो यानी इस 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, फिर 2 साइन, अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है, ये मेरे पास अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 ये साइन 2 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये कौन सा फार्मूला लग गया, यहां जरा गौर कीजिएगा। साइन 2 थीटा जो होता है बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा होता है। साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये देखें 2 साइन थीटा, इसको थीटा माने आप, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। समझा रही है ना कि बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो इस वजह से मैं इसको भी यूं लिख सकता हूं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, क्योंकि ये थीटा सेम है। इसी तरह 2 साइन थीटा थीटा, इसका मतलब साइन 2 थीटा बन जाएगा। समझ आ रही है, ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब नीचे फार्मूला कौन से अप्लाई करेंगे, 2 साइन अल्फा और ये भी अल्फा है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ ये वाला यूज करेंगे। जब 2 साइन थीटा कोस थीटा हो तो ये साइन 2 थीटा होता है। ठीक है जी, और वहां वो हाफ था तो इसलिए हाफ है, 2 है। ओके जी, तो ये साइन 2 अल्फा बन गया, ये साइन 2 बीटा बन गया, ऊपर वाला 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया। ओके बच्चों, अब यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला, यानी साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला वो ये वाला कि 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो कोस पहले आता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जब यहां से 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन लेने के बाद तो जैसे मैंने यहां से समझो 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 2 कॉमन, तो ये 2 बाहर आ गया, यहां से 2 खत्म, ये 2 कैंसिल, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ भी साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो ये मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, जब कॉमन ले लेंगे ना फिर कैंसिल करेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे पास बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों यही मैंने साबित करना था, तो राइट हैंड साइड प्रूफ। लो जी लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है। लो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन गेमा और ये मेरे पास मौजूद है, आपने इसके इतनी बड़ी वैल्यूज है, इसको ही साबित करना है और आपको हमने ये दिया हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सारी रकम को उठाएंगे और हम इसको साबित करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद तो बच्चों साइन अल्फा और साइन बीटा पे फार्मूला लगाएं, तो आप साइन अल्फा और साइन बीटा इसको समझें, तो इन दोनों पे फार्मूला यूज करें, इन दोनों पे फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, साइन पी प्लस साइन क्यू, यानी अल्फा पी है और बीटा क्यू है, तो 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर बच्चों ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाले में कॉस पहले है साइन बाद में, ये बस फर्क है, फार्मूला मेंशन कर दिया करें। देखिएगा अब साइन अल्फा साइन बीटा यानी साइन पी प्लस साइन क्यू, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। यहाँ पे जब यूज करेंगे साइन गेमा है, तो ये साइन पी है, ये साइन क्यू है, साइन माइनस क्या है तो फिर 2 कोस पी यानी आर और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, ये आपका सारा क्या है यानी क्यू है। ठीक है, पी प्लस क्यू ओवर 2 पी माइनस क्यू ओवर 2 बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट 2 साइन, ये एज इट है, ये भी एज इट है। यहां से क्या करना है कि बच्चों गेमा और गेमा ये बन जाएगा 2 गेमा, और यहां से आप क्या करेंगे, गेमा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गेमा, बच्चों माइनस गेमा जो बनेगा वो गेमा से कैंसल, माइनस अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है जी, अगला काम ये सारा एज इट है, ये भी है, लेकिन यहां से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा तो माइनस साइन होगा, वही माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस। ठीक है, यही है ना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आना था माइनस, तो यहाँ लगा ना तो प्लस माइनस उसको माइनस कर देना। अच्छा जी बच्चों, अब साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 यहाँ भी है, इस रकम में भी यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, इन दोनों से कॉमन ले लें, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2
टू भी कॉमन है और साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू भी कॉमन है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा ओवर टू रह जाएगा और यहां से कॉज ये रह जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास फार्मूला कॉज पी माइनस कॉज क्यू, इस पे अगेन फार्मूला यूज करेंगे कि हमने वो साबित करना है। तो बच्चों ये क्योंकि बट्टे के अंदर है, तो कॉज पी माइनस कॉज क्यू का फार्मूला माइनस टू साइन होता है पी प्लस के ओवर टू और साइन पी माइनस के ओवर, वही माइनस टू साइन, ये अब आपका P है और ये आपका क्या है, क्यू है। तो P प्लस क्यू और बटा टू भी तो आना था, तो हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, टू भी लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर साइन P माइनस क्यू, ये P माइनस क्यू है, ओवर क्या आएगा यहाँ पे, टू भी आएगा। तो ये तो बच्चों हमारे पास कॉमन था, तो ये साइन वो जो टू और टू था ना जो नीचे बटे में भी था, अगर आपको दोबारा चेक करवाएं, यहाँ पे देखें, यहां से एलसीएम लें तो टू एलसीएम आएगा, तो वो इस टू के साथ मल्टीप्लाई तो हो सकता है, बटा यहाँ बटे में आ जाएगा। इसी तरह यहां से टू कॉमन लें तो वो भी टू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाली ये जो रकमें होंगी वो एज इट आ जाएंगी। तो बच्चों उससे फिर मेरे पास ये बना है कि ये मेरे पास साइन, ये रकमें सारी कटेगी, टू टू जार फोर, यहाँ टू टू जार फोर। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दे, माइनस बीटा प्लस बीटा से कैंसिल, तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा और टू गेमा यहाँ पे बच गया है। इसी तरह माइनस बीटा ये नहीं कटेगा, माइनस अल्फा से कैंसिल, माइनस बीटा माइनस टू बीटा और माइनस टू गेमा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अब ये एजिड है, अब यहां से टू कॉमन ले लें, यहां से माइनस टू कॉमन ले लें, अब टू टू जर यहाँ पे फोर, टू टू जर फोर अल्फा प्लस गेमा ओवर टू, टू टू जर फोर साइन माइनस बीटा प्लस गेमा ओवर टू। अब वही साइन माइनस थीटा तो माइनस होता है, तो ये जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन होगा, वो माइनस हम कहाँ लिख देंगे, बाहर। तो ये जब इसको बाहर लिखेंगे, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, समझ आ रही ना। इसका जब माइनस हम बाहर लाएंगे तो ये पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अच्छा जी, बाकी ये एज इट है। अब मैंने क्या किया, ये साइन अल्फा प्लस गेमा को इस साइड पे लिख दिया है और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये टेंशन नहीं लेने के सर आपने क्या किया है, ये बीटा था अल्फा कैसे हो गया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। तरतीब देनी थी ना, क्योंकि प्रूफ में हमें बीटा पहले चाहिए। तो फोर साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू साइन बीटा प्लस गेमा ओवर टू साइन अल्फा प्लस गेमा ओवर टू, यानी वहां प्रूफ में गेमा पहले है अल्फा बाद में, तो हम प्लस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, चेंज कर सकते हैं। ये बच्चों राइट हैंड साइड है। Hence proved at the end of this chapter, इस चैप्टर का एंड हो चुका है। बच्चों ये चार एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट कर ली है और बिल्कुल न्यू अपडेट बुक के अकॉर्डिंग अपलोड की है। 10.2 में क्वेश्चन कुछ बुक्स में क्वेश्चन नंबर 6 चेंज था, कुछ बुक्स में वो चेंज था, उसकी मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, वो भी 8-10 मिनट की वीडियो है। वो क्वेश्चन मैंने वहां पे उसके दो पार्ट से वो भी कर दिए। बच्चे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिल सके। और हमें दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।